ये सत्र कंप्लीट होकर अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो गई तब तो हो सकता है कि इसमें बढ़ाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हुआ कि भाई जहां का विधानसभा का इलेक्शन 2025 में ही होगा, तब दरोगा की एक वैकेंसी और आएगी, और वैकेंसी जो है लगभग अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आएगी। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मायूस होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि सीट कितनी निकलेगी आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। आप सबसे मेहनत कीजिए, बेहतर मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करेंगे तो आपको एक सीट तो जरूर मिलेगी। रिटेन इस बार निश्चित रूप से बाकी की तुलना में बहुत ही टफ होगा, जैसे जो है टीचरों का हो रहा था, बीपीएससी ने जो कंडक्ट कराया, तो ये तो बीपीएससी नहीं कंडक्ट कराएगी, लेकिन पेपर बहुत आसान नहीं होगा, पेपर बहुत ही अच्छे स्तर का होगा। एग्जाम लेके थोड़ी बहुत समस्या तो होगी, क्योंकि सबसे लास्ट में वैकेंसी निकल रही है, अभी इसमें एक टीचर भी निकलने वाली है, और टीचर वाले कैंडिडेट और भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी इसको भरवाए, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अगले जाके सितंबर अक्टूबर में ही कंप्लीट हो पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आपको बता दें कि बिहार में दरोगा की भर्ती को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, और गृह विभाग के द्वारा 1275 दरोगा की भर्ती को लेकर अधियाचना बीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेज दिया गया है, और अक्टूबर में संभावना है कि नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हमारे साथ है रमांशु सर। ये रमांशु सर के बारे में आपको बता दें, आप देखते भी होंगे कि पिछले साल जून 2022 में ही सारी जगह ये हल्ला था कि जून जुलाई 2022 में आ रहा है दरोगा का बहाली, और सर ने डंके की चोट पर कहा था कि 2022 में आने की संभावना तो है ही नहीं, 23 में भी अगर आ जाए तो ये छात्रों के लिए काफी आश्चर्य हो सकता है। और देखिए, अभी 2023 का लगभग 23 जो है उसका 2/3 पार हो चुका, सितंबर जा रहा है, और अब सुगबुगाहट हुई है, नोटिफिकेशन की सूरत में नहीं आया है। सर, सबसे पहले आपने सर पिछले ही साल कहा था कि 22 में तो आने का संभावना ही नहीं है, 23 में कहीं आ जाए। क्या सर आने का सूचना है, लेकिन 1275 ही है सर, कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही मैं कहा था कि उस समय जो है वैकेंसीज थी नहीं, जो 6000 करीब वैकेंसी थी भर दी गई थी, तो अभी रोस्टर क्लियर हुआ, देखा ना। देखिए, यही क्या होता है, तकनीकी बहुत सारी भाषाएं होती हैं जिसका उपयोग जो है शासन प्रशासन में होता है। तो जब रोस्टर क्लियर हुआ इतना मेहनत के बाद, क्योंकि रेगुलर बार बार मुख्यमंत्री साहब, बार बार मुख्य सचिव साहब, डीजीपी साहब, उन्होंने बार बार बोला कि रोस्टर क्लियर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेपरबाजी हुई, बहुत सारे बच्चों ने मांग किया, तब जाके रोस्टर अभी क्लियर हुआ। क्लियर होने के बाद जो है कुल मिला के 1288 पोस्ट, जिसमें 13 पोस्ट तो जो है खिलाड़ियों को ले जा रहा है, और 1275 पोस्ट सबके लिए दिया जा रहा है। तो अब ये नोटिफिकेशन आने की पूरी चांसेस बन गए हैं, क्योंकि वो जो ऑफिशियल काम था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि इतना डिमांड के बाद सिर्फ 1275 ही, कम से कम जो है 2000 के आसपास सीटें होनी चाहिए। लेकिन वही है कि अब जो है जहां पे कहते हैं कि जहां कुछ ना मिले वहां थोड़ा बहुत भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो अब ये 1275 के लिए लड़कों को लगना पड़ेगा। वो ये डिमांड करने लगे कि 2000 आना चाहिए, तो हो सकता है कि ना आए। इसलिए बेहतर है कि अक्टूबर में, किसी भी हालत में 15 अक्टूबर के आसपास अगर ये वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन इसका आ जाए, तो बहुत बढ़िया होगा। और बच्चों को मुझे लगता है कि 100% अब आ जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। सर, बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टफ ये परीक्षा होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए 1275 में 455 महिलाओं के लिए आरक्षित है, तो अगर देखा जाए तो लड़कों के लिए मात्र 800 सीट, उसमें भी रिजर्वेशन। और फिर से बताएं कि दरोगा में हमेशा कम से कम 6-7 लाख कैंडिडेट अप्लाई करते ही हैं। सीरियस कैंडिडेट सर ज्यादा होते हैं, जोश और जज्बे वाले कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। कैसे देख रहे हैं इस परीक्षा को सर आप? देखिए, पहले क्या था ना कि चूंकि मेरिट बहुत ज्यादा होने के कारण यह था कि बीपीएससी लड़के भी भरते थे, टीचर और लड़के भी भर दिया करते थे, तो निश्चित रूप से उनका भी नॉलेज का स्तर तो अच्छा रहता ही था। अब बहुत सारे हो सकता है कि टीचर लड़के चले जाएं उसमें, तो थोड़ा सा जो है कमजोर तो पड़ेगा ही। और बीपीएससी का जो रेगुलर एग्जाम हो रहा है उससे बहुत सारे अच्छे लड़के चले जाएंगे, तो वो इसे फॉर्म नहीं भरेंगे, तो थोड़ा सा रिटेन वाला पोर्शन वीक हो सकता है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से लड़के साल भर से लगे हैं एकदम तैयारी में, तो इसमें देखिए 2 तरह के लड़के होते हैं। एक तो शहरी क्षेत्र के लड़के होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लड़के होते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़के होते हैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, उनकी स्कूलिंग उतनी बहुत अच्छी नहीं होती है, तो रिटेन थोड़ा सा उनका वीक होता है, लेकिन फिजिकल में आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन अब उन बच्चों को भी ऑनलाइन के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिल गए हैं, तो अब उनकी पढ़ाई भी धीरे धीरे बहुत सारी अच्छी हो गई है। बहुत सारी किताबें हर जगह अवेलेबल हैं, बहुत से क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल हैं। तो निश्चित रूप से ये जो पेपर होगा ये अपने आप में एक टफेस्ट दरोगा का पेपर जरूर होगा। और जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि इस बार दरोगा बन जाए, तो उनको अपना 100% नहीं, उनको अपना 1000% देना होगा, तभी वो सिलेक्ट हो पाएंगे, वरना मुश्किल होगा। सर, एक और चीज है, आपने सर रोस्टर क्लियरेंस का बात कहा।
दिसंबर 2022 में जब कैबिनेट से बिहार में पुलिस बहाली को लेकर अप्रूवल दिया गया, उसमें लगभग 74,000 सीधी भर्ती और प्रमोशन के जरिए भर्ती की बातें की गई, जिसमें 21,000 दरोगा संवर्ग में था, जिसमें आधा जो है लगभग 11,000 के आसपास प्रमोशन के तहत था, 11,000 सीधी भर्ती थी। छात्रों का यही कहना है कि जब 11,000 सीधी भर्ती के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, तो फिर 1288 क्यों 3,000 देते, या 2 चरण में पूरा करते, 4-4 हजार दे देते, या फिर 3 चरण में भी लेते तो 3,000 कम से कम देते। लेकिन पिछले 30 सालों में सबसे कम, जबकि बिहार में नौकरी देने के लिए एकदम नंबर खेल जो है वो पूरे अपने चरम पे है। देखिए, जैसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की ज्यादा, और एक होता है कि संभावना है। तो ये होता है कि भाई इतना चीज होना चाहिए, लेकिन हमेशा उसके हिसाब से होता नहीं। अब जो आपने बोला कि रोस्टर क्लियर के साथ साथ जितने भी संवर्ग निकाले गए, तो उस संवर्ग में बहुत सारे और भी नए नए फील्ड शामिल किए गए थे। अभी आप जैसे देखा कि जो है कौन कौन से थाना बनने थे, फिर तो यातायात है, साइबर थाना। लेकिन समस्या है कि इसके लिए सरकार को पैसा भी तो देना है। सरकार भर्ती करने को कर दे, पैसा कौन देगा सरकार को? ये तो एक बहुत बड़ा बजट का जो एलोकेशन करना पड़ता है। तो कोई भी चीज, कोई भी पोस्ट निकलता है तो उसके लिए वित्त मंत्रालय से तो पूरा पूछा जाता है। लेकिन अभी चूंकि ऑलरेडी देखिए, मैं बता रहा हूं कि आप भी यही बात कह रहे हैं कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती तो उसमें राजनीति को भी देखा जाता है। तो चूंकि राजनीतिक मांग थी, बच्चों की डिमांड थी कि दरोगा वैकेंसी निकलना चाहिए, इसलिए निकल रहा है। वरना अगर ये चुनाव 2024 का नहीं होता तो ये आगे खिंच गया होता, नहीं निकल पाता। और फिर हो सकता है कि फिर सरकार जो है 2,000-3,000 जो भी होता उतना निकालती। लेकिन चूंकि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है और एक बहुत बड़ी संख्या में लड़के दरोगा के लगे हैं, तो ये होता है कि चलो भाई जितना है कम से कम उतना ही निकाल दो। तो इसीलिए इसी प्रक्रिया के तहत ये जो है 1288 की बात हो रही है। और अभी बच्चे 1288 ही मान के चलें, बाकी उसके आगे बढ़ने की संभावना फिलहाल अभी नहीं दिख रही है। अगले साल आएगा सर, 25 में भी विधानसभा का चुनाव है और इतना सीट भी है, तो क्या सर लगता है कि इसके अलावा कहीं हो सकता है अगले साल भी निकाला जाए? आपको क्या लगता है सर? देखिए, अगले साल संभावना होगी, फिर लगभग मिलेगा 2,500 से 3,000 जो है, फिर अगले साल आपके लगभग वही सितंबर अक्टूबर में जब ये प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तो ये इसीलिए बचा के रखे हुए हैं, चाहे तो निकाल सकते हैं लेकिन नहीं निकालेंगे। फिर वही अक्टूबर नवंबर की जब बात है, अगर लेकिन उसके साथ शर्त है कि जो अभी संसद का जो सत्र चल रहा है ना, ये सत्र कंप्लीट होकर अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो गई, तब तो हो सकता है कि इसे बढ़ाया जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हुआ कि भाई यहाँ का विधानसभा का इलेक्शन 2025 में ही होगा, तब दरोगा की एक वैकेंसी और आएगी, और वैकेंसी जो है लगभग अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आएगी, और वो उसी इलेक्शन के 2-4 महीने पहले। सर, छात्रों को आप सर क्या कहेंगे सर? मायूस भी हैं और उन्हें लग रहा है कि एक सीट रहता है तो कॉन्फिडेंस रहता है, क्या कहेंगे सर उनको? सर नहीं, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मायूस होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि सीट कितनी निकलेगी आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। आप सबसे मेहनत कीजिए, बेहतर मेहनत कीजिए। अगर मेहनत करेंगे तो आपको एक सीट तो जरूर मिलेगी। अब ये निश्चित रूप से होता है कि सीटें ज्यादा होंगी तो ज्यादा बच्चे भरे जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखिए 6 लाख भर्ती हो रहे, 6 लाख फॉर्म भर रहे हैं, तो पास तो उसमें से 2,000 होने वाले हैं ना। 5,98,000 तो लगे फिर भी बाहर होंगे, तो असंतुष्टि तो हमेशा बनी रहेगी। लेकिन उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना छात्रों को। जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा स्ट्रांग कीजिए। रिटेन इस बार निश्चित रूप से बाकी की तुलना में बहुत ही टफ होगा, जैसे जो है टीचरों का हो रहा था, बीपीएससी ने जो कंडक्ट कराया, तो ये तो बीपीएससी नहीं कंडक्ट कराएगी, लेकिन पेपर बहुत आसान नहीं होगा, पेपर बहुत ही अच्छे स्तर का होगा। और आप सोचें कि वो छोटी छोटी किताब और कुर्सियां पढ़ के आप पास हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। सर, एग्जाम को लेकर क्या देख रहे हैं सर? एग्जाम फटाफट जल्दी जल्दी लिए जाएंगे या फिर पहले जैसा चलता था, 1-2 साल का प्रक्रिया होता था, वैसा होगा सर? देखिए, दरअसल क्या है कि अक्टूबर में नोटिफिकेशन देखिए कितने तारीख को आता है, तो कम से कम 1 महीने का टाइम होगा भरने के लिए, तो नवंबर तो पूरा बीत जाएगा उसमें। अब जब नवंबर बीत जाएगा उसमें, तो फिर ये दिसंबर जनवरी वाली चीजें होंगी, तो उसमें इनको जो है दिसंबर में ये भी कराना है, बीएसएससी भी कराना है। फिर अभी लोग कह रहे हैं टीचर वाली भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं, वो भी परीक्षा होनी है। उसका तो सिविल कोड बाकी है, वो भी होना है। उसका फिर जो है बीपीएससी का देखिए, फिर नई वैकेंसी का क्या होता है, वो भी होना है। उसके बाद जो है ये बिहार दरोगा का भी ये होना है, और फिर जो केंद्रीय स्तर की बहुत सारी ऐसे जो एग्जाम है वो भी होना है। तो कई एग्जाम लाइन से, उसमें भी चुनाव भी होना है। तो ये 5-6 चीजें आपस में एक दूसरे से क्लैश करेंगी, तो इसमें भी हो सकता है कि इसका भी डेट का एग्जाम थोड़ा सा आगे बढ़े। लेकिन ये चूंकि 1200, देखिए बात 12 सीट्स की नहीं होती, बात तो कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। तो चाहे 500 सीट निकले, चाहे 5,000 बच्चे, तो उतने फॉर्म भरने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एग्जाम लेके थोड़ी बहुत समस्या तो होगी, क्योंकि सबसे लास्ट में वैकेंसी निकल रही है। अभी इसमें एक टीचर भी निकलने वाली है, और टीचर वाले कैंडिडेट और भी ज्यादा है।
लेकिन फिर भी सरकार कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी इसको भरवाए, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अगली जाके सितंबर अक्टूबर में ही कंप्लीट हो पाएगी। हाँ हाँ। तो एक सुखद समाचार है और ये है कि 1 सालों में ये परीक्षा समाप्त हो जाएगी। 1275 सीट है कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन चलिए कम से कम तैयारी कर रहे हैं आप, वर्षों से इंतजार कर रहे थे, तो आपको एक वजह मिला पढ़ाई करने का। और एक बात जान ले कि टफ परीक्षा होगा, अपने पढ़ाई के स्टैंडर्ड को आप ऊपर करें, रेफरेंस बुक पढ़ें, जो टेक्स्ट बुक आता है वो सब का पढ़ाई करें, पेपर पढ़ें और तैयारी में लग जाए आज से ही, क्योंकि अगले महीने कभी भी चांस है शुरुआत अक्टूबर में ही 1275 दरोगा के लिए बीपीएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।